इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है, डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री की उनके साथ ये पहली बैठक होगी। उसके लिए अमेरिका के दिल में इतनी इज्जत, इतना लगाव, या फिर हम कह सकते हैं कि इतना रिगार्ड्स को दिया जा रहा है, क्यों? बड़े अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया उनका, यानी हम कह सकते हैं कि दुनिया मुफाद के लिए बस एक दूसरे के साथ चलती है। हाँ भाई हाँ। तो आप अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर को और चाइना के अगेंस्ट, यह जाहिर है कि यहाँ पे इंडिया का पूरा रोल। दो चीजें मोदी साहब यहाँ पे आके वो अपना जो इलेक्ट्रॉनिक पे सिस्टम है उसको प्रमोट करेंगे। वो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि उसको अमेरिका के साथ, बैंकों के साथ वो अटैच करवाएं। कोई जालिम हो, कोई कसाब हो, वहाँ लोगों के साथ जुल्म कर रहा है, उनका खून बहा रहा है, यानी कोई चीज भी उन पर असर नहीं कर रही इंटरनेशनल कम्युनिटी पे, सिर्फ मुफादात वो देख रहे हैं इस टाइम पे अपने। ट्रंप सबसे पहली मीटिंग अगर किसी बड़े इकोनॉमी या बड़े कंट्री के लीडर के साथ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं मोदी जी के साथ। शायद उनको आवाज नहीं जा रही। मोदी साहब जो पहुंच रहे हैं अब, एक तो वैलेंटाइन डे, और वो जो बातचीत करेंगे उसमें ट्रेड पे बात होगी, उसमें डिफेंस पे बात होगी, और उसमें डिफेंस ट्रेड वो सब ठीक है, लेकिन जो मुद्दे की बात है फ्रांस के साथ वो क्या है? सबसे पहली बात दोस्तों, ये है साफरान का इंजन, और इसके बारे में भारत की डील फ्रांस से हो चुकी है। क्या ये डील पक्की होगी? डील हो चुकी है, यानी कि एक अंडरस्टैंडिंग, वी हैव रीच्ड एन अंडरस्टैंडिंग विद फ्रांस कि हाँ साहब ठीक है, आप हमें साफरान का इंजन देंगे और आप हमें इसको बनाने की टेक्नोलॉजी भी देंगे और आप हमें बताएंगे बनता कैसे, फिर वी टेक इट अप ऑन आवर ओन। ये बात हमारी फ्रांस से हो गई है। 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है, उसको तो आप देख रहे हैं। और जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जो उनकी जो फ्री, मेन चीज़ उनकी फ्री फॉरेन पॉलिसी है, जो पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, जितनी उनकी फ्री फॉरेन पॉलिसी रही है, उतनी उन्होंने अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ बनाई हैं, और उतना ही आप देखें, आप उनको वो इस टाइम इंडिया 5th नंबर पे इकोनॉमी में उसका नाम है, वो इंडिया का, ठीक है। इतना इकोनॉमिक लेवल के ऊपर वो है ही है इंडिया इस टाइम पाकिस्तान से। पाकिस्तान IMF से लोन ले रहा है, मतलब डिजिटलाइजेशन की तरफ जो अब कंट्री जा रही है वो इंडिया ही जा रही है। अब इंडिया एक कौम की तरह बन चुका है, उसने एक कौम बना दिया है ना इंडिया को, हिंदुता। यहाँ पे अभी हम पंजाबी वो जो है ना सिंधी, उसी में बटे हुए हैं, ठीक है। मतलब है कि हमारा अभी जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो अब गए हुए हैं, दुबई गए हुए हैं। उन्होंने कोई सुमित फाइनेंस मिनिस्टर की कोई इस तरह की हुई है जिसमें गवर्नमेंट समिट दुबई में आ जाएंगे। तो ये हम कभी कंप्लीट नहीं कर सकते। हम अभी तक यहाँ पे है कि फाइनेंस को कैसे इकट्ठा किया जाए, और जिसमें आपके रिसोर्सेज ही नहीं है, आपके पास एक इंटरनेट ही कंट्रोल नहीं हो सका। आप खुद एक प्राइम मिनिस्टर हो के आप जो है ना VPN के साथ ट्विटर चला रहे हैं, तो आप मतलब अपने वहाँ पे तो इस तरह IT में वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं। आपके पास इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं है, आपकी यूथ मर रही है, ठीक है, वो काम करने के लिए बैठे हुए हैं, उनसे काम ही नहीं हो रहा, वो कहाँ से इनकम जनरेट करेंगे, कहाँ से आपका रेवेन्यू बनेगा? सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये कि हमारे मुल्क में पेपाल नहीं है, जो ऑनलाइन बच्चे जो फ्रीलांसिंग करते हैं वो दूसरे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे हैं विश्वनाथ रिएक्शन चैनल। तो आज बात करेंगे PM मोदी फ्रांस विजिट, और फ्रांस के बाद कहाँ जाने वाले हैं, और पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है और क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो भाई PM मोदी फ्रांस के विजिट पर गए हैं और AI एक्शन समिट में पहुँचे। तो पाकिस्तान में चर्चा हो रही है इस वक्त कि कहाँ भारत कहाँ डेवलपमेंट में कहाँ चला गया, IT में कहाँ चला गया, और AI में विश्व गुरु बनने जा रहा है, और इंडिया से चलेगा AI। तो पाकिस्तान की जेल उठी, हमें तो कोई पूछता नहीं है, हमारे यहाँ सब करने वाले हैं, सब काम करने वाले हैं, काम करने नहीं दिया जाता, सब यहाँ पर दूसरों की मेहनतों से दूसरों के इस पर चलता है, मुल्क भिखारी मुल्क है। तो PM मोदी फ्रांस विजिट पर गए, वहाँ से अमेरिका जाने वाले हैं। तो फ्रांस में भी जाने के बाद एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहाँ पर हमेशा ही PM मोदी जब भी विदेश पे विजिट पर जाते तो वहाँ पर हर भारतीय रहने वाले PM मोदी के स्वागत में एयरपोर्ट या रास्ते पर हुजूम आ जाता है, और स्वागत के लिए बहुत मोदी मोदी के नारे लगते हैं। तो फ्रांस में और क्या क्या हुआ, तो पाकिस्तान क्या बोल रहा है, वो वीडियो देख लेते हैं। नए जुड़े हो तो शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना। देखते हैं वीडियो। एक तो वैलेंटाइन डे, और वो जो बातचीत करेंगे उसमें ट्रेड पे बात होगी, उसमें डिफेंस पे बात होगी, और उसमें डिफेंस इक्विपमेंट पे बात होगी। जो कि वो जा रहे हैं, वो अपने पेरिस के विजिट के बाद वहां पर पहुंचेंगे, फ्रांस के विजिट के बाद। और सर मतलब कि ये ट्रिप टू ट्रिप है, एक ट्रिप के बाद दूसरा ट्रिप है। वो अब मोदी साहब जो है वो हवाओं में उड़े हैं, और जब उन्होंने उड़न छू होना है भारत से, तो फिर कई एक मुल्कों में होते हुए जो है उन्होंने वापस पहुंचना है वहां पर। अब पता नहीं इस बार उनकी फ्लाइट पाकिस्तान के ऊपर से गुजरेगी या नहीं गुजरेगी, मुझे नहीं पता, पहले तो कई बार गुजर चुकी है। लेट्स सी कि इस बार गुजरती है या नहीं गुजरती। तो 47 के बाद से लेकर आज तक हम उसी लेवल पे हैं जहाँ पे पहले खड़े थे। और इंडिया को कहाँ देख रहे हैं? इंडिया को आप देखें, आप कहाँ चला गया, एक दिन बाद आज़ाद होने वाला।
कहते हैं इकट्ठे हुए थे। कोई नहीं इकट्ठे हुए थे बाद चले में। एक 14 हो 15 हो, चाइना तो 1960 में बना था ना, आज़ाद हुआ था सॉरी। तो वो देखें आज जो है वो कौम है ना, कौम है। अच्छा, अगर हम डिफेंस डील की बात करें तो बोल रहे हैं कि फ्रांस और इंडिया की डिफेंस डील भी मुमकिन हो सकती है, कुछ ना कुछ हथियारों का लेन देन होगा। जैसे हम अगर बात करें राफेल की बात करें तो इंडिया और फ्रांस की बड़ी अच्छी पार्टनरशिप है। अगर यही फ्रांस की अगर पाकिस्तान में बात करें तो यहाँ पर कई साल पहले हमने ये जो है ऐलान किया था आवाम की जानिब से, भाई फ्रांस को यहाँ से निकाल दिया जाए, हमें फ्रांस नहीं चाहिए। तो जो भी कंट्री, इसराइल हो गया, फ्रांस हो गया, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, जिनके पास टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान के अंदर कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उनको हम अपना दुश्मन समझते हैं। उनको हम एक तो अपना दुश्मन समझते हैं, और दूसरी बात है जो मेन चीज़ है फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी यही होती है कि जब तक वो आपकी फ्री नहीं होगी, जिना भी कह के यही कह के चला गया है कि फॉरेन पॉलिसी को आज़ाद रखो। जो फॉरेन पॉलिसी में इंटरफेरेंस करता है वो कोई कंट्री इस तरह का नहीं है जिसने आज तक तरक्की की हो। ठीक है, अगर फ्रांस विजिट की बात करें, एआई एक्शन समिट की बात करें, जहाँ पे इस तरह के बड़ी बड़ी जो है चीज़ें भी होंगी, डील भी होगी, और मोदी साहब फ्रांस के बाद जो है अमेरिका में चले जाएंगे। सर 2 बैक टू बैक निहायत ही इंपॉर्टेंट विजिट है। मैम देखें ना आप, जब इसराइल का इशू बना था, ठीक है, इंडिया उसकी मतलब कुछ भी, इंडिया को यूएसए ने कुछ भी नहीं कहा था। उसने ऑटोमेटिक उनसे ऑयल भी लिया, सारा कुछ लिया। रशिया से वो लेते रहे। रशिया जब जैसे भी मतलब आपस में उनकी जहाँ से ऑयल लेके यूरोप को देता रहा, नेट पेमेंट होती रही उनकी आपस में, ठीक है ना। पाकिस्तान किसी से ले ही नहीं सकता था, बात ही नहीं कर सकता था। मेन चीज़ वही फॉरेन पॉलिसी पे बात आ जाती है। तो वहाँ पर डील होने वाली है। हमारे तेजस जो हम बना रहे मेक इन इंडिया के तहत, तो उसके लिए इंजन के लिए डील होने वाली है। डील तो पहले भी बोली थी, डील तो पहले से भी चल रहा था। तो अमेरिका से भी बातचीत चल रही थी इंजन के लिए। हमारा जो तेजस है, जो हम इंजन नहीं बना पा रहे, तो हमारी डील फ्रांस से और अमेरिका से बातचीत चल रही थी। तो 4 साल हो गए बातचीत के लिए। हमारा एक ही मकसद है, भाई हमारे जितने भी तेजस बन रहे हैं, इनके लिए तुम इंजन दो, और इंजन के साथ साथ हमें इतना इंजन दे दो, और उसके साथ साथ हमें वो उसकी टेक्नोलॉजी कैसे बनता है वो हमें बता दो, और हम बना लेंगे। और नहीं तो इंडिया में कंपनी खोलो, और जो भी देने वाले हो तुम इंजन, वो इंडिया में कंपनी खुलेगी। ऐसी बात चल रही है। तो 4 साल हो गए, बातचीत होगी। तो इस बार फ्रांस से बात डील होने वाली है, और उधर अमेरिका जाने के बाद अमेरिका से भी डील होगी। बड़े बड़े हथियार, एयरक्राफ्ट की बात होने वाली है। ड्रोन की बात तो MK9 भी ड्रोन की बात होने वाली है। 35 तो जो अमेरिका का है उससे डील होने वाली है। तो देखते हैं क्या क्या डील होगी। तो हम जब अभी कौन से भी देश में जाते तो हम चल रहे अब तक पाकिस्तान कोई यार्ड देता है, कोई फंडिंग देता है तुम्हें किसी के नाम पर। हर देश में जाते हो तुम, शाबाश शरीफ, कुछ ना कुछ बोलते हो तुम लोग। कभी अफगानिस्तान के नाम पर पैसे दे दो, कभी कश्मीर के नाम पर पैसे दे दो, कभी बोलते हो मेरी माँ मर गई तो उसके लिए पैसे दे दो, कफन के लिए। कभी मेरा अब्बा मर गया, उसके कफन के लिए पैसे दे दो। कभी चाची मार डालते हो तुम लोग, कभी चाची मर गई, उसके कफन के लिए पैसे दे दो। ऐसे विदेशों में तुम भीख मांगते हो। तो तुम्हें गले भी कोई नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता? गले मिलते ही तुम ऐसे खिस्से झाँकने लग जाते हो दूसरे की। तो भाई कितने पैसे हैं इसके खिस्से में? तो तुम्हें इसलिए कोई गले भी नहीं लगाता पाकिस्तानी को। तुम्हारी इतनी औकात है। दूसरों के देशों में जाते हो तुम लोग भीख मांगते हो। सऊदी में तुम्हारे पाकिस्तानी भीख मांगते, इधर से जाते भीख मांगते। और कुछ काम नहीं आता ना भाई, काम कुछ आता नहीं। दो कौड़ी का काम नहीं आता। पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हो, मदरसा छाप, तुम्हारे भेजे में टट्टी है भाई। तुम्हें कुछ करना आता तो तुम पाकिस्तान में ही करते। साले जाहिल हो, तुम्हें जिहाद करना है जिहाद। हमें पढ़े लिख के करने से क्या फायदा? ऐसे बोलते हो तुम लोग। पढ़ लिख कर क्या करेंगे? हमारा दीन ऐसा है, हमारे सिर्फ एक ही आसमानी किताब में लिखा है, सिर्फ जिहाद। पढ़ो मत, लिखो मत, तरक्की मत करो। अरे तुम्हारे आधे से ज़्यादा, तुम्हारे जितने भी मुस्लिम है ना, 100 में से 90% तुम कभी पंचर निकालते हो गाड़ी का, कभी वो कचरा जमा करते हो, कभी कुछ बात। दूसरा काम नहीं आता ना भाई तुम्हें। कुछ काम आएगा तो करेगी, इसलिए तुम जलते हो इंडिया से। इंडिया के अमेरिका में बड़े बड़े CEO है, दूसरे देशों में बड़े बड़े पदों पर है। किस लिए है? क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। हमारे दिमाग में जिहाद नहीं भरा जाता है। हम जब पैदा होता है ना, माँ बाप उनको अच्छी शिक्षा सिखाते, ना कि ऐसा पाकिस्तान ने ऐसा किया है और हमें बदला लेना है। ना क्या हमारे किताबों में तुम्हारा जिक्र भी नहीं है पाकिस्तानियों का, और तुम्हारे किताबों में वहाँ पर सब यही सिखाते हैं, माँ बाप भी यही सिखाते हैं पाकिस्तानियों को। बच्चा पैदा होते ही क्या बोलते हैं? हिंदू ने हमें इतना मारा है, हमारे पूर्वजों को इतना ये किया है, हमसे ये छीन लिया है। तो
तो इनसे बदला लेना है। काफिर को जिंदा रखना नहीं है, सिर्फ हमारी कौम होनी चाहिए और दुनिया में हम राज करने चाहिए, मुस्लिम राज करना चाहिए। अरे भाई ऐसे करते करते भिखमंगो बन गए तुम लोग, भिखारी बन गए तुम लोग, ना तरक्की करते हो। अरे पूरा मुस्लिम कंट्री, सिर्फ सऊदी अरेबिया, यूएई, ये 2-3 ये भी अनपढ़ थे, ये भी विदेशों से जो गोरे लोग आए उन्होंने खोज की, तेल है तुम्हारी ज़मीन में, नहीं तो ये भेड़ बकरी चराते थे। ये सऊदी अरब, यूएई, ये सब ये भी भेड़ बकरी चराते थे, उनको कुछ अकल नहीं थी। विदेशों से वो गोरे लोग आए, उन्होंने बोला तुम्हारी ज़मीन में तेल है, तो वो निकालने लग गए। तो ये इनकी वजह से वो भी, नहीं तो इतनी कंट्री है ना तुम्हारी मुस्लिम, उनसे ज़्यादा तो ये 5-6 देश कंट्रीज अच्छी है, डेवलपमेंट है, बाकी के सब बर्बाद कंट्री, एक दूसरे को बम फेंक रहे हो, पूरे बर्बाद है। जिस देश में जाओ तो जाते ही गांव में घुसते ही किसी पर गहराई से टूटे फूटे लगते हैं, किसी पर बम गिरा हुआ लगता है, ये बम से फट गया ये घर, यहाँ पर इतने लोग मरे, बस यही तुम्हारी हिस्ट्री है। तो भाई पीएम मोदी फ्रांस के दौरे पर गए, वहाँ पर एआई एक्शन समिट होगी, वह उधर से फिर अमेरिका जाएंगे, वहाँ पर डील होगी, वो भी पाकिस्तान में चर्चा हो रही है। पहली विजिट पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप बनते ही पहली विजिट मोदी की पाकिस्तान में, रोना धोना चालू हो गया है। तो भाई ऐसी वीडियो देखने मिलेगी, शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो पे, धन्यवाद।